इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिह यदउ लहू। अज़ीज़ान गरामी क़द्र, प्यारे साथियों, आज जिस उन्वान के तहत आपसे मुखातब होने का मौका मिला है वह उन्वान है मैयत की तरफ से क़ुरबानी का हुक्म। मैयत की तरफ से क़ुरबानी जायज़ है या नहीं, इस ताल्लुक़ से उलमा किराम के दो अक़वाल हैं। पहला कौल यह है कि मैयत की तरफ से क़ुरबानी जायज़ है, बल्कि मतलूब है। एक इंसान जब वफ़ात पा जाता है तो उसके वरसा को चाहिए कि वह अपने रिश्तेदार जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी तरफ से क़ुरबानी पेश करें, क्योंकि अगर हम मैयत की तरफ से क़ुरबानी करते हैं तो उसका सवाब मैयत को पहुंचता है। पहली राय ये हुई। दूसरी राय यह है, या इस ताल्लुक़ से दूसरा मौक़िफ़ यह है कि मैयत की तरफ से क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अब इन दोनों अक़वाल के हामिलीन ने अपने मौक़िफ़ को इस बात और साबित करने के लिए जिन दलीलों का सहारा लिया है, जब हम उन दलीलों को देखते हैं और उन दलीलों का जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिन लोगों ने कहा है कि मैयत की तरफ से क़ुरबानी जायज़ नहीं है, उनकी दलीलें ज़्यादा वाज़ेह, ज़्यादा ठोस और ज़्यादा मज़बूत हैं। चुनांचे सबसे पहले हम उन दलीलों को देखते हैं जिनकी बुनियाद पर क़ुरबानी, मैयत की तरफ से क़ुरबानी करना नाजायज़ करार पाता है। फिर हम मैयत की तरफ से क़ुरबानी को जायज़ करार देने वालों की दलीलों को देखेंगे और मुख्तसरन उनका जायज़ा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। सूरह नज्म की आयत नंबर 39 है, यानी इंसान को अपने अमल का सवाब मिलेगा। अलबत्ता बाज़ आयात व हदीस में साबित है कि बाज़ आमाल का सवाब मैयत को पहुंचता है, जैसे दुआ व सदका वग़ैरह। तो इस आम कायदा से मुस्तस्ना सिर्फ़ वही इबादत हैं जो किताब व सुन्नत में वारिद हैं। इमाम शाफ़ई ने इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए कहा है कि कुरान ख़ानी वग़ैरह का सवाब मुर्दे को नहीं मिलता है, क्योंकि यह उसके अमल में दाखिल नहीं है। चूँकि मैयत की तरफ से क़ुरबानी सही नस से साबित नहीं है, इसलिए कायदा आम्मा किसी को दूसरे के अमल का सवाब नहीं मिलता की रोशनी में मैयत की तरफ से क़ुरबानी जायज़ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में जो फरमाया है कि वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तो चूँकि किसी दूसरी आयत या हदीस के ज़रिए से ये बात साबित नहीं है कि मैयत की तरफ से अगर क़ुरबानी की जाए तो उसका सवाब मैयत को पहुँचेगा, इसी वजह से हम कहते हैं कि चूँकि मैयत की तरफ से क़ुरबानी या मैयत के अमल का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से ये इसका सवाब मैयत को नहीं मिलेगा। और ना ही किसी कुरान और हदीस में ये कहा गया है कि मैयत की तरफ से क़ुरबानी किया करो क्योंकि उसका सवाब मैयत को मिलेगा। इसी वजह से इसका सवाब, इस अमल को हम नाजायज़ और गैर मशरू कहते हैं। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जैसा कि मैंने शुरू में यह हदीस पढ़ी कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, कि जब इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सवाए सदक़ा जारिया या नफ़ा बख्श इल्म या कोई नेक लड़का हो जो उसके लिए दुआएं करता हो। ये तीन आमाल ऐसे हैं कि इंसान के मरने के बाद भी इनका सवाब मिलता रहता है। इसी तरह से सुनन इब्न माजा और शोअबुल ईमान की एक रवायत है जिसमें अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिम्मा यलहक़ुल मुअमिना मिन अमलिही व हसनातिही बाद मौतिही इल्मन अल्लमहु व नशरहु, यानी एक मोमिन को उसकी वफ़ात के बाद
जिन नेकियों का सवाब उसे मिलता रहता है उनमें से पहली नेकी यह है कि उसने किसी को कोई इल्म सिखाई हो या किसी इल्म को नश्र किया हो और लोग उससे इस्तिफ़ादा करते हों, और वलदन सालिहन तरका हो, या अपने पीछे कोई नेक लड़का छोड़ गया हो, और मुसहफ़न वर्रसा हो, या कोई मुसहफ़ उसने किसी को खैरात किया हो या किसी को सदका किया हो, किसी को दिया हो, और मस्जिदन बना हो या कोई मस्जिद बनाई हो, और बैतन लिब्न सबीली बना हो या मुसाफिर खाना बनाया हो, या नहरन अजरा हो या कोई नहर जारी किया हो, और सदक़तन अखरजहा मिन मालिही फ़ी सिहतिही व हयातिही यलहक़ुहु मिन बाद मौतिही, या अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपने माल से सदका किया हो, तो इन नेकियों का और इन भलाइयों का सवाब इंसान के मरने के बाद भी उसे मिलता रहता है। आप देखेंगे कि इन हदीसों में, इन दोनों हदीसों में कहीं भी मैयत की तरफ से कुर्बानी शामिल नहीं है। इससे मालूम होता है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इन सारे आमाल का तज़किरा किया है उसमें मैयत की तरफ से कुर्बानी को भी शामिल करते और उसका तज़किरा ज़रूर फरमाते। इसी तरह से हमें मालूम है कि कुर्बानी एक इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती हैं, इल्ला कि कोई दलील, यानी इबादत में असल यह है कि हर चीज़ हराम है, इल्ला कि कोई अमल ऐसा है जिसके सबूत के लिए कुरान और हदीस में कोई दलील मौजूद हो। अगर कोई दलील मौजूद है तो हम उसको मशरू मानेंगे, साबित मानेंगे। अगर दलील मौजूद नहीं है तो गोया कि वह हमारे नज़दीक साबित नहीं होगी। इसी बात की वजाहत इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इलामुल मुवक्किईन जिल्द 1 सफ़ा 253 में किया है और कहा है कि अल अस्लु फ़िल इबादाति अल बुतलान हत्ता यक़ूम दलीलुन अलल अम्री, यानी असल इबादत के मामले में यह है कि हर चीज़ बातिल है, इल्ला ये कि सबूत के लिए कोई दलील साबित हो जाए। कुर्बानी, मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, और कुर्बानी हम जानते हैं कि इबादत है, तो गोया कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये जायज़ नहीं होगा। चौथी दलील यह है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से साबित नहीं है, क्योंकि इस सिलसिले में कोई सही रवायत न तो मरफूअन है न मौकूफ़न है। इसी वजह से हम मैयत की तरफ से कुर्बानी को गैर मशरू करार देते हैं। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिब तोहफ़ा कहते हैं कि लम अजिद फ़ी तदहिया अनिल मय्यति मुनफरिदन हदीसन सहीहन मरफूअन सहीहा, यानी मैयत की तरफ से यानी इनफरादी तौर पर कुर्बानी करने की मुझे कोई सही मरफू रवायत नहीं मिल सकी, या मुझे किसी सही मरफू रवायत का इल्म नहीं है। इसी तरह से एक दलील ये भी दी जा सकती है, उसूल फ़िक़्ह का कायदा है कि हर वो अमल, हर वो काम जिसका सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद रहा हो, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को अंजाम न दिया हो, तो गोया कि उसको तर्क करना सुन्नत है और उसको अंजाम देना बिदअत है। जैसा कि हम मानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानी भी मौजूद थी, इसी तरह से लोग मरते भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी वफ़ात पाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सराहतन किसी मुर्दा रिश्तेदार की तरफ से कुर्बानी न करना, ये इस बात की दलील है कि ये इस अमल को छोड़ देना ही सुन्नत है और इसे अंजाम देना बिदअत है। ये वो चंद दलीलें हैं जिनकी बुनियाद पर बहुत सारे मुहक्किक़ उलमा किराम ने कहा है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, और अगर कोई शख्स मैयत की तरफ से कुर्बानी करता है तो गोया कि वो गैर मशरू काम को अंजाम दे रहा है और उसका सवाब मैयत को हासिल नहीं होगा। लेकिन मैयत की तरफ से कुर्बानी को जिन लोगों ने जायज़ करार दिया है, उन्होंने अपने मौक़िफ़ के इस बात के लिए कुछ दलीलें पेश की हैं। उन दलीलों में एक दलील यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसीयत की थी कि वह हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया करें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 कुर्बानी पेश की, 2 जानवरों की कुर्बानी पेश की। तो उनसे पूछा गया कि मा हादा,
फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाहि औसानी अन उज़ाही अन्हु फ़अना उज़ाही अन्हु। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वसीयत की थी कि मैं उनकी तरफ से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी किया करूँ। चुनांचे ये क़ुरबानी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क़ुरबानी किया करते थे। लेकिन मैयत की तरफ से क़ुरबानी के जवाज़ पर इस हदीस से इस्तिदलाल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस हदीस की सनद में शरीक इब्न अब्दुल्लाह अल क़ाज़ी हैं जो सुए हिफ्ज़ की वजह से ज़ईफ़ हैं। दूसरी बात यह है कि इस हदीस की सनद में एक रावी अबुल हसना हैं जो कि मजहूल हैं। यही वजह है कि इस हदीस को शेख अलबानी, अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिब तोहफ़ा ने ज़ईफ़ करार दिया है, और साहिब औनुल माबूद शेख शमसुल हक अज़ीमाबादी ने इसके ज़ाफ़ की तरफ इशारा किया है। शेख इब्न उसैमीन ने कहा है कि फ़ी इस्नादिही मक़ाल, और दूसरे उलमा किराम ने भी इसे ज़ईफ़ करार दिया है। लेकिन अगर इसे साबित भी मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस रवायत के ताल्लुक़ से ये कह सकते हैं कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि वसीयत फरमाई थी तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी तरफ से आपकी वफ़ात के बाद जो क़ुरबानी किया करते थे वो वसीयत की बुनियाद पे किया करते थे। जो अमल वसीयत की बुनियाद पर किया जा रहा हो उससे आप उमूमी अंदाज में ये नहीं कह सकते कि वो फिर उमूमी अंदाज में जायज़ है। गोया कि इस रवायत से पहली बात तो इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये रवायत ज़ईफ़ है। दूसरी बात, अगर हम इस्तिदलाल कर सकते हैं तो सिर्फ़ इतना इस्तिदलाल कर सकते हैं कि अगर कोई मय्यत ये वसीयत करके जाता है कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी तरफ से क़ुरबानी करना, तो हम उसकी तरफ से क़ुरबानी कर सकते हैं, हालांकि इसका भी सबूत मौजूद नहीं है, जैसा कि इसका तज़किरा कुछ देर के बाद आएगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में क़ुरबानी किया करते थे, और बाज़ रवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ से क़ुरबानी किया करते थे। चुनांचे आयशा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा अरादा अन युज़हिया इश्तरा कबशैनी अज़ीमैनी समीनैनी अक़रनैनी अमलहैनी मौजूअैनी फ़यज़बहु अहदुहुमा अन उम्मतिही मिम्मन शहिदा लिल्लाहि बित्तौहीद व शहिद लहु बिलबलाग व ज़बह अल आखर अन मुहम्मदिन व अन आले मुहम्मद। यानी अल्लाह के रसूल जब कुर्बानी करने का इरादा फरमाते तो बड़े फरबा सींग वाले चितकबरे खस्सी मेढे ख़रीदते, उनमें से एक अपनी उम्मत की जानिब से उन लोगों की जानिब से ज़बह फरमाते जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और आपके लिए तबलीग रसालत की गवाही दी, और दूसरा ख़ुद अपनी जानिब से और अपनी आल की जानिब से ज़बह फरमाते। और इसी तरह से आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से एक हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलल्लाहि अमरा बिकब्शिन अक़रना यतअ फ़ी सवाद व यबरुकु फ़ी सवाद व यंज़ुरु फ़ी सवाद फ़उतिया बिही लियुज़हिया फ़क़ाल लहा या आयशा हलुम्मिल मुदिया सुम्मा क़ाल इशहज़ीहा बिहजर फ़फ़अलत सुम्मा अख़ज़हा व अख़ज़ल कब्शा फ़अज़जअहु सुम्मा ज़बहहु सुम्मा क़ाल बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद सुम्मा ज़हा बिहा। इस रवायत में भी यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी जानवर की जो पेश की उसमें उम्मत मोहम्मद पेश की। वजह इस्तिदलाल क्या है कि उम्मत में ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वफ़ात पा चुके थे उस वक्त, और कुछ ज़िंदा लोग भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की, गोया कि ज़िंदा मुर्दा दोनों उसमें शामिल थे। इससे इस्तिदलाल करते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज़ है, लेकिन इस रवायत से भी, इन दोनों रवायतों से या इस तरह की जितनी भी रवायतें हैं, इन रवायतों से इस्तिदलाल करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरई अहकाम के मुखातब सिर्फ ज़िंदा होते हैं, यानी मुर्दे नहीं होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कुरान और हदीस में जो अहले ईमान अहले इस्लाम का जो तज़किरा है, क्या आप उसमें मुर्दों को शामिल मानेंगे? दूसरी बात, अगर उम्मत में मुर्दे लोग भी शामिल हैं तो सवाल पैदा होता है कि सहाबा किराम और ताबईन अज़ाम से मुर्दों की तरफ से कुर्बानी क्यों साबित नहीं है? सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत को पर अमल किया करते थे,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत की तरफ से कुर्बानी करने में मुर्दे भी शामिल थे तो अब्दुल्लाह इब्न उमर जैसा मुत्तबे सुन्नत इंसान और दूसरे बड़े बड़े साहबे कराम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों और आपके अक़वाल व अफ़आल पर अपनी जान निछावर करते थे, सवाल पैदा होता है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं किया। किसी सहाबी से ये क्यों नहीं मनक़ूल है कि उन्होंने किसी अपने मुर्दा रिश्तेदार की तरफ से किसी जानवर की कुर्बानी पेश की। तीसरी बात यह है कि बाज़ अहले इल्म का ये भी फतवा मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत की तरफ से ये कुर्बानी पेश किया करते थे या आपकी खुसूसियात में शामिल थी। तो जब हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि आपकी खुसूसियात में हैं तो इसके ज़रिए से इस्तिदलाल करना ही दुरुस्त नहीं है। इस बात को जिन्होंने नक़ल किया है उनमें हाफिज़ इब्न हजर, मुल्ला अली कारी, शेख अलबानी, शेख अबुल हसन मारबी वग़ैरह हैं जिन्होंने कहा है कि उम्मत की तरफ से कुर्बानी करना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से थी। इसी तरह से कुछ लोगों ने यह भी कहा कुर्बानी को सदका पर क़यास करते हुए अक्सर लोग आप जब देखेंगे तो अक्सर लोगों को ये पाएंगे कि वो लोग कुर्बानी को सदका पर क़यास करते हैं और कहते हैं कि कुर्बानी एक तरह से सदका ही की किस्म है। इस वजह से जब सदका मुत्तफ़क़ा तौर पर मैयत की तरफ से जायज़ है तो भला कुर्बानी क्यों जायज़ नहीं होगी। अल्लामा इब्न अरबी ने कहा कि असदक़ा वल उज़हिया सवाउन फ़िल अजरी अनिल मय्यत, दोनों का यकसा सवाब मैयत को पहुँचता है, लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। पहली बात यह है कि सदका एक अलग इबादत है, कुर्बानी एक अलग इबादत है और इबादत में क़यास हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुर्दों के हक़ में हदीसों से साबित इबादत के अलावा किसी दूसरी इबादत को अंजाम देना दुरुस्त नहीं है। दुआ करना मुर्दों के लिए साबित है। इसी तरह से मुर्दों के लिए सदका व खैरात करना साबित है। अब जो इबादतें मुर्दों के लिए साबित हैं सिर्फ़ उन्हीं इबादतों को हम अंजाम देंगे। जो इबादतें मुर्दों के लिए साबित नहीं हैं जैसे कुर्बानी वग़ैरह, हम एक दूसरी इबादत पे जो साबित है उन पर क़यास करके ये कहें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि मैयत की तरफ से सदका को जायज़ करार दिया है उसी पर हम क़यास करते हुए कुर्बानी को भी जायज़ करार देंगे, ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि जो साबित हैं हम सिर्फ़ उन्हीं को इबादत जो मैयत की तरफ से जिन इबादत का सबूत है हम उन्हीं को अंजाम देंगे, दूसरी इबादतों को अंजाम नहीं देंगे। तीसरी बात यह है कि ये कहना कि सदका और कुर्बानी में मुमासलत है या एक जैसे हैं, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इस वजह से कि सदका एक आम इबादत है, कुर्बानी एक ख़ास इबादत है। दूसरा यह है कि कुर्बानी अमीर व गरीब सबके लिए हलाल है, अमीर भी खाता है गरीब भी खाता है, जबकि सदका सिर्फ़ फ़कीरों का हक़ है। सदक़े में चाहे कि कोई अरबपति इंसान सदका खाए तो उसके लिए जायज़ नहीं है। सदका करने वालों के लिए जायज़ नहीं है, जबकि कुर्बानी करने वाले के लिए खाना मतलूब है। कुर्बानी मुअक्कत इबादत है, सदका मुअक्कत किसी ज़मान व मकान के साथ ख़ास नहीं है। लिहाजा ये क़यास माल फ़ारिक़ है और सदका को ज़कात पर कुर्बानी को सदका पर क़यास नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, इस ताल्लुक़ से एक मज़ीद बात यह है कि हज बदल पर भी कुछ लोगों ने इसको क़यास किया है। हज बदल पर क़यास करते हुए मैयत की तरफ से कुर्बानी को मशरू करार दिया है। यानी चूँकि मैयत की तरफ से हज करना जायज़ है और हज का एक नुसुक कुर्बानी भी है, इसलिए अलग से कुर्बानी ममनू होने की कोई वजह नहीं है। हालांकि ये इस्तिदलाल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हज और कुर्बानी ये दोनों अलग अलग इबादतें हैं और हमने कहा कि हज इबादत के बाब में एक इबादत को दूसरे इबादत पर क़यास करना जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये क़यास माल फ़ारिक़ है, क्योंकि कुर्बानी बदल में तबान जायज़ है, हज बदल में तबान जायज़ है। अब जो इबादत तबान जायज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि मुस्तक़िलन और इनफ़रादन भी जायज़ हो। ये कुछ बातें थीं इस ताल्लुक़ से जिनसे ये बात वाज़ेह हो जाती हैं कि
मैयत की तरफ से कुर्बानी बहरहाल जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग इस ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न उसैमीन का कौल पेश करते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करने की 3 सूरतें हो सकती हैं। पहला ये कि कोई शख्स कुर्बानी करे और घर में जितने लोग हैं उनकी तरफ से भी नियत करे और जो मर चुके हैं उनको भी अपनी नियत में शामिल करे। सवाल पैदा होता है कि क्या इस तरह असलाफ़ किराम में इस तरह की नियत साबित है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी की अपने घर वालों की तरफ से, तो क्या उसमें कहीं इस तरह की बात कोई मनक़ूल है कि आपने मुर्दा लोगों की तरफ से नियत की हो? जब ये चीज़ साबित नहीं है तो हम क्यों इस तरह की नियत मुर्दों की तरफ से करने जाएंगे? दूसरी बात यह है कि उनकी वसीयत हो, यानी मुर्दों की वसीयत हो, जैसा कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस में है, इसका भी सबूत नहीं मिलता है। तो अगर मुर्दे वसीयत करके जाते हैं तो हम उनकी तरफ से या तो सदका कर देंगे या उस जानवर को ज़बह करके गरीबों में बांट देंगे। कुर्बानी के तौर पे नहीं बल्कि उमूमी तौर पे उसको ज़बह करके बांट देंगे। कुर्बानी करने का सबूत चूँकि मुर्दों की तरफ से नहीं है, अगर कुर्बानी करने के वो लोग वसीयत भी करते हैं तो उस वसीयत को नाफिज नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़ जो यह है कि मुस्तकिलन मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की जाए, इसका तो सबूत जैसा कि दलाइल से आप लोगों के सामने पेश किया गया कि इसका सबूत नहीं मिलता है, लिहाजा हम इसको साबित नहीं कह सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फरमा। और इस ताल्लुक़ से चलते चलते मैं एक मुफीद किताब का भी तज़किरा आप लोगों के सामने कर देना मुनासिब समझता हूँ। एक किताब है जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद आल महमूद की है, अद-दलाइलुल अक़लिया वन नक़लिया फ़ी तफ़ज़ील सदक़ा अनिल मय्यत अला ज़हिया व हल ज़हिया अनिल मय्यत शरइया और गैर शरइया। इस किताब का मुताला भी इंतहाई मुफीद होगा। इस किताब से नक़ल करते हुए बहुत सारी दलीलों को अल-मुफ़स्सल फ़ी अहकामिल उज़हिया में शेख हुसामुद्दीन आफ़ाना ने बयान किया है। चुनांचे इन किताबों को आप इन मसाइल को समझने के लिए पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारे अल्लाह तू हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।